इजराइल ने सीरिया में एक एयरबेस पर अटैक कर दिया है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है और ये दावा सीरिया की सेना ने किया। खबर है कि यहां अटैक हुआ उस इलाके में ईरान के समर्थन वाले लड़ाके रहते हैं और मुमकिन है कि इजराइल ने सीरिया में जो एयर स्ट्राइक की उसमें ईरान का ही नुकसान हुआ, क्योंकि माना जाता है कि इजराइल सीरिया में हमला ही इसलिए करता है कि ईरान को नुकसान हो। और इस बार उसने सीरिया के जिस एयरबेस को निशाना बनाया वहां भी ईरान के समर्थन वाले लड़ाके होने का दावा किया गया। सीरिया ने दावा किया कि उसके एयरबेस पर इजराइल की 4 मिसाइलें गिरी, जिसके बाद जोर का धमाका हुआ और दूर दूर तक आवाज सुनाई दी। और इससे पहले भी इजराइल सीरिया में ऐसे कई धमाके कर चुका है। वो अलग बात है कि उसने कभी खुलकर नहीं माना कि ये हमले उसने किए हैं, लेकिन ईरान ने सीरिया के जरिए चीख चीख कर दुनिया को बताया कि इजराइल वहां मिसाइलें गिरा रहा है और सीरिया की सरकार के साथ खड़े ईरान के लोगों को मार रहा है। खबर है कि इजराइल के बॉर्डर के पास के सीरिया के इलाके में जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें 2 लोगों की मौत हुई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इजराइल ने अब तक इस मामले में कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिका ने मना किया कि इजराइल ने हमला नहीं किया है। ये पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार है जब ईरान ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले इजराइल पर लेबनान जा रहे ईरान के ट्रकों पर हमला करने का आरोप लगा था, लेकिन इजराइल ने उस आरोप को माना था और दलील दी थी कि ट्रकों में ड्रोन और मिसाइलें थी, इसलिए उसने ईरान के 22 ट्रकों पर हवाई हमला किया। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि खेरसॉन में जान बचाने के लिए रूसी सैनिक लोगों के बीच छिप रहे हैं और बताया गया कि रूस के जवान यूक्रेन की सेना से बचने की हर कोशिश कर रहे हैं ताकि वो किसी भी तरह से ज़ेलेंस्की के जवानों के हाथ ना लगे। खबर है कि रूसी सैनिक खेरसॉन के लोगों के आगे गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि रूस के सैनिकों की खेरसॉन के अलग अलग हिस्सों में तलाश तेज कर दी गई है और बताया जा रहा है कि इसीलिए खेरसॉन से रूस के सैनिक तेजी से भाग रहे हैं। लेकिन दावा है कि जो भागने में कामयाब नहीं हो पा रहे वो लोगों के बीच छिपने की कोशिश कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पुतिन के जवान आम लोगों से कपड़े मांगकर पहन रहे हैं ताकि यूक्रेन के सैनिक उन्हें पहचान न सके। हालांकि यूक्रेन की सेना का यह दावा है कि वो रूसी जवानों की तलाश कर उन्हें लगातार गिरफ्तार कर रही है। खेरसॉन यूक्रेन का वही हिस्सा है जहां पर रूस ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा जमाया था, लेकिन अब रूसी फौज को खेरसॉन के कई हिस्सों में पीछे हटना पड़ा। खबर है कि रूस की सेना पर ज़ेलेंस्की के जवान ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दावा है कि जान बचाने के लिए पुतिन के जवान तेजी से पीछे हट रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो नहीं भाग पा रहे हैं उन्हें अब मौत का डर सता रहा है। पश्चिमी मीडिया लगातार दावा करता आया है कि रूसी सेना यूक्रेन के सैनिकों को बंदी बनाकर उन पर कहर ढा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों को भी कड़ी सजा का डर सता रहा है। कहा जा रहा है कि इसीलिए वो किसी भी सूरत में यूक्रेन के सैनिकों के हाथ नहीं आना चाहते हैं। जंग की वजह से रूस के खिलाफ दुनिया के कई देशों की नाराजगी का असर इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन में दिखा और इसी वजह से वहां पर नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन रद्द कर दिया गया, क्योंकि दुनिया के कई देश के नेता रूस के नेताओं को अपने साथ फोटो फ्रेम में नहीं देखना चाहते थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही G20 सम्मेलन में जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद रूस की तरफ से सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बाली पहुंचे। और इधर अमेरिका रूस पर फिर एक्शन की तैयारी कर रहा है। खबर है कि रूस के लिए हथियार बनाने और जुटाने वालों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने वाला है ताकि जंग में रूस को हथियारों की कमी हो जाए। इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन में अमेरिका की तरफ से बताया गया कि 14 लोगों समेत 28 संस्थाओं पर बैन लगाने की तैयारी है। हालांकि उसने इन लोगों या संस्थाओं की जानकारी नहीं दी। इसके अलावा रूस के फाइनेंसरों को भी बैन की लिस्ट में डाला जा सकता है।